हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 15 मार्च को CHSL का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है। उम्मीद करते हैं सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। आज दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी रियल क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। मेरे पास 100% रियल क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और रोजाना CHSL का एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन कर लेना और पूरा एनालिसिस का वीडियो एंड तक देखा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम होगा उनको बहुत फायदा होगा इसका। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे साइना नेहवाल से कि साइना नेहवाल ने ओलंपिक में पदक कब जीता था, किस ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था, ये क्वेश्चन था। तो देखिए, साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो हमसे पूछा था किस ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता, तो इसका आंसर होगा 2012 लंदन ओलंपिक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे अमृतसर की संधि से कि अमृतसर की संधि कब हुआ था। देखिए, अमृतसर की संधि 1809 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुआ था। एक स्टूडेंट बोल रहा था कि कब हुआ था, ये पूछा है। अगर आपसे पूछा है कि कब हुआ है तब तो आपका आंसर होगा 1809। और एक स्टूडेंट बोल रहा था कि किनके बीच में हुआ था, ये पूछा है। अगर ये पूछा है कि किनके बीच में हुआ है तब आपका आंसर होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। अगला क्वेश्चन आया था हिंदी भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछा जा रहा है। हिंदी भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 में है, तो आर्टिकल 343 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर भाग पूछ ले आने वाले शिफ्ट में तो भाग 17 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था US ओपन से कि US ओपन 2022 किसने जीत लिया है। पुरुष एकल का पूछा था। ठीक है, US ओपन 2022 पुरुष एकल जो है ना, ये स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। US ओपन टेनिस 2022 का खिताब अपने नाम किया। और महिला एकल का अगर आने वाले शिफ्टों में पूछे तो महिला एकल US ओपन में जीता है ईगा स्वीटिक ने। ठीक है, और US ओपन की शुरुआत 1881 से हुई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विटामिन का, और लगभग जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए जिनका आने वाले शिफ्टों में पेपर बाकी है। अगला क्वेश्चन आया था किस विटामिन का रासायनिक नाम नियासिन होता है। नियासिन होता है विटामिन B3 का रासायनिक नाम, तो विटामिन B3 आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनोल है। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। D का होता है एग्रोकैल्सिफेरोल और E का होता है टेकोफेरोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था गोपिका वर्मा किस नृत्य से संबंध रखती हैं। गोपिका वर्मा जो है ना, ये मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं, मोहिनी अट्टम नृत्य से। और यहाँ पे मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। बार बार ये क्वेश्चन CHSL में रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया था कालिदास जी से कि इनमें से कौन कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन नहीं आते हमारे पास, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आ जाते हैं पर ऑप्शन नहीं मिल पाते हैं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दे पाऊंगा मैं। पर ऑप्शन में आपको मेघदूत दिया गया था। एक स्टूडेंट ने बताया कि मेघदूत था ऑप्शन में। और अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, मालविका मित्रम, ये सभी जो पुस्तकें हैं वो कालिदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। और स्टूडेंट ने कहा कि मेघदूत आज ऑप्शन में था, तो मेघदूत आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे इनमें से ही कोई एक ऑप्शन में आपको दिया होगा। अगला क्वेश्चन आया था न्यूटन के तृतीय नियम से। अब एग्जैक्ट सवाल नहीं मिल पाया है, या तो एग्जाम्पल पूछा होगा या डेफिनेशन पूछा होगा। आप बताइएगा मेरे को क्या सवाल था, मैं आपको बता देता हूँ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जैसे गोली चलने पर बंदूक का प्रतिक्षेपित होना, जमीन पर चलने वाला आदमी, रॉकेट प्रणोदन, ये तीनों क्या हैं, थर्ड लॉ के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन आया था पृथ्वी 2 सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम। जो पृथ्वी 2 मिसाइल है ये कहाँ से सक्सेसफुली टेस्टेड हुई, तो ये DRDO ने सफल परीक्षण किया है। और पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण 10 जनवरी को ओडिशा तट पर स्थित चांदीपुर समेकित परीक्षण रेंज में किया गया है। अगर आपसे रेंज का नाम पूछा होगा तब आपका आंसर होगा चांदीपुर समेकित परीक्षण रेंज। अगर आपसे राज्य का नाम पूछा है तो ओडिशा तट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था पूर्वांचल की पहाड़ियों में इनमें से कौन शामिल नहीं है। पूर्वांचल हिल्स डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ दिस। पूर्वांचल की पहाड़ियों में हिमाद्री पहाड़ियां नहीं आती हैं। ऑप्शन में हिमाद्री पहाड़ी कन्फर्म किया स्टूडेंट ने कि ऑप्शन में हिमाद्री पहाड़ी दिया था, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आया था मंगल ग्रह अपने परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है, तो ऑप्शन में 687 दिन जरूर दिया होगा। जैसे दोस्तों
हमारे पृथ्वी पर जो एक साल होता है वो 365 दिनों का होता है, उसी प्रकार से मंगल ग्रह पे एक साल होता है 687 दिनों का। तो 687 आपका राइट आंसर होगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को आगे बढ़ने से पहले एक साथ वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने सभी दोस्तों तक वीडियो पहुंचाने के लिए। अगर आप भी रोजाना एनालिसिस देखना चाहते हैं सबसे शानदार, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आया था, भारत और चीन का बॉर्डर कितने भागों में बटा हुआ है। भारत और चीन का जो बॉर्डर है ये कुल 3 भागों में बटा हुआ है, तो 3 भाग आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर का कि जो वैक्यूम ट्यूब होता था ना, वो कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ होता था। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आपको ये प्रीवियस ईयर में मिलेगा। जो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था, तो फर्स्ट जनरेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन सा कथन इनमें से गलत दिया है, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो देखिए ऑप्शन नहीं है हमारे पास, पर मैं आपको बता दूं उपराष्ट्रपति से संबंधित जो सही कथन बनते हैं वो देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य के चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ठीक है। अतः कथन 3 आपका गलत होगा। ये वाला कथन ऑप्शन में था, शायद एक स्टूडेंट ने भेजा है, तो ये आपका गलत होगा। तो यही आपको छांटना था। कौन कौन से सही कथन होने चाहिए उपराष्ट्रपति के बारे में वो देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उन्हें लोकसभा के सदन में चुनाव के लिए योग्य होना अनिवार्य है, उसे लाभ का कोई पद नहीं रखना चाहिए। ये जो है ना 4 क्वालिटी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति में। और ऑप्शन में ये दिया था उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य के चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ये जो कि क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था पास्कल के नियम से, तो देख लेते हैं। किसी भी द्रव्य या गैस पर किसी भी बिंदु पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। दबाव का सूत्र हो जाएगा P बराबर F/A, जहां P बताता है दबाव को, F बताता है बल को, A बताता है क्षेत्रफल को, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रकाश के परिवर्तन से भी बना था। प्रकाश का परावर्तन तब होता है जब प्रकाश की कोई किरण पॉलिश की हुई चिकनी सतह पर गिरती है और वापस उछलती है। दूसरे शब्दों में किसी भी सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण के परिणाम स्वरूप प्रकाश का परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन आया था रस्किन बॉन्ड की पुस्तक से। बताना ये वाला क्वेश्चन पूछा था क्या दोस्तों, ये एक स्टूडेंट ने भेजा है तो मैंने ले लिया है। वैसे रस्किन बॉन्ड की तो बहुत पुस्तकें हैं, बताइएगा ये क्वेश्चन आया था क्या। और लास्ट में कुछ क्वेश्चन स्पष्ट रूप से नहीं मिले हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन भेजा था स्टूडेंट ने कि संतुलन भुगतान का ग्राफ किस तरह का होता है, बताइएगा ये एग्जैक्ट सवाल क्या था। और एक और सवाल भेजा था स्टूडेंट ने कि मेमोरी जो स्टोरिंग होता है वो किस जनरेशन का कंप्यूटर में होता है, बताना ये वाला सवाल किस टाइप से था। तो ये 2-3 सवाल जो लास्ट में मैंने आपको बताए हैं ये मेरे को एग्जैक्ट रूप से नहीं मिल पाए हैं, तो ज़रूर बताइए जिनको भी याद हैं। वीडियो आपने यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, मेक श्योर कि आपने वीडियो को एंड करने से पहले लाइक ज़रूर किया होगा और शेयर ज़रूर किया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सीधे नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।